शिया मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान जब मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित है। आप कैसे देखते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सभी आज़ादी के बाद से सुरक्षित हैं। अब ये कहना कि अब सुरक्षित हैं, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले क्या हिंदुओं के साथ हो रहा था या क्या मुसलमानों के साथ, कुछ नहीं। और हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे मुल्क में और जो मुल्क हैं उसमें जिस तरीके से अशांति है, उसको देखते हुए हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की जनता बहुत इत्मीनान से है। और जिस तरीके से पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या और जैसे दूसरे मुल्कों के मामलात हैं, उससे कई गुना अच्छे मामलात हमारे मुल्क के हैं। हमें फ़ख्र है और ख़ुशी है। संभल को लेकर के सवाल पूछा गया, क्योंकि संभल में अलग अलग जगहों पर जो खुदाई हुई उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वहाँ तो खुदाई होगी ही। उन्होंने कहा हम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, इसी कारण मथुरा में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। और क्या मथुरा में हमारी जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं? ऐसी बात। न्यायालय का आदेश का पालन तो हर भारतीय नागरिक को करना पड़ेगा। जो भी भारत में रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है, उसको न्यायालय का पालन करना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारी फरमा रहे हैं कि मेरी चीज़ें, जो उनकी चीज़ें हों, आपने देखा होगा मुसलमानों की दयानतदारी को देखिए। आपने देखा होगा एक मंदिर मिला आपको, उस मंदिर में मूर्ति खंडित तो नहीं थी, बिल्कुल सही मूर्ति थी। मुसलमान किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता है। आपकी जो बावड़ी थी, जब आप मंदिर नहीं गए तो खुद ताला पड़ा हुआ है। आपने बावड़ी को कूड़ा घर बना के उसको बंद कर रखा है, तो इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? मुसलमान किसी की चीज़ के ऊपर अपना हक नहीं जमाता है, क्योंकि उसके लिए दूसरे की चीज़ लेना जायज़ नहीं है। इस जो भी जहाँ भी होगा वहाँ हर जगह खुदाई होगी। आपकी जो चीज़ हो आप लीजिए, मैं कब कह रहा हूँ मना कर रहा हूँ। मैंने कहा बावड़ी आपकी थी, कूड़े से भरी हुई थी, आपने उसको साफ किया, किसी ने आपत्ति थोड़ी की। आप बिल्कुल सही कीजिए, जो आपकी चीज़ें हैं और उसको आप दुरुस्त कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मुसलमानों का सबको जिसको क्या है शुक्र कि उनके दरमियान में रही, लेकिन कोई ठेस नहीं पहुंची। आप बताइए, इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा कि जो मंदिर हनुमान जी का मिला है उसमें मूर्ति को कहीं से भी ज़रा सा किसी ने टच किया, एकदम वैसे ही मंदिर मिला उनको। तो ये मुसलमानों का आस्था के प्रति कितना अच्छा व्यवहार है कि किसी की भी आस्था उससे अगर मुंसलिक है। और यही इस्लाम ने सिखाया है, हर धर्म है और हर धर्म की अपनी आस्था है, वो अपने धर्म के हिसाब से काम करे। वक्फ संशोधन को लेकर के जो बिल आ रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो जेपीसी ने जो चीज़ पारित की है वो बिल्कुल सही है, वो मुसलमानों के बिल्कुल हित में है। आप लोग इसको लेकर के, अभी पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आज बिहार में हो रहा है, आपकी क्या राय है? नहीं, वक्फ बिल को लेकर जो मसाइल हैं वो बिल्कुल जेपीसी ने पारित किया, बिल्कुल गलत पारित किया। जेपीसी के चेयरमैन मेरे पास खुद आए थे और मैंने उनसे कहा था, उनको आपत्तियां दी थी, लेकिन उन आपत्तियों पे लाखों की तादाद में आपत्तियां दी गई थी, लेकिन किसी आपत्ति के ऊपर गौर ही नहीं किया गया है। उसको सबको लगता है कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया है। जो हार्ड कापियाँ दी गई थी वो कचरे के डिब्बे में, और जो मैं समझता हूँ मेल वगैरह गए थे उन सबको डिलीट कर दिया गया है। और वक्फ बिल जो है किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। और जैसा कि हमारे देश की संस्थाएं जो हैं बड़ी, उन्होंने कहा है कि इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन होता रहेगा शांतिपूर्वक, और वो होता रहेगा जैसा कि आज पटना में हो रहा है, और उसके बाद शायद 29 तारीख को विजयवाड़ा वगैरह में होना है। वो सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा। कौन सी बात है कि वक्फ जिस ज़मीन को कह दे वह उसकी हो जाएगी, इस तरीके की कैसी? वक्फ कैसे किस ज़मीन को कह दे? आपके पास वक्फ बोर्ड है, आपके पास उसका स्टोर रूम है, आपके पास फाइलें हैं। आप फाइल में देखिए, अगर है वक्फ के अंदर संपत्ति तो दे दीजिए, अगर नहीं है वक्फ के अंदर संपत्ति, भाई जो वक्फ बोर्ड है इसका चेयरमैन कोई मौलवी मुल्ला नहीं है। इसका जो बोर्ड बनाता है वो सरकार बोर्ड बनाती है।
तो जब सरकार ने बोर्ड बनाया है, सरकार इसकी निगरानी करती है, सरकार इसकी फाइलें देख रही है, तो सरकार संपत्ति को देखे कि ये संपत्ति जिस पे लिखा है ये वक्फ संपत्ति वक्फ की है, वो संपत्ति रजिस्टर में है नहीं है। अगर रजिस्टर में हो तो वक्फ को दे दी जाए, अगर रजिस्टर में नहीं है तो ले लीजिए आप। मैं कब कह रहा हूं, मुसलमानों ने तो अरबों खरबों की संपत्ति अपनी मिल्कियत अपनी औलाद को न दे के समाज के लिए वक्फ की है। आप बताइए मुझे कोई ऐसा समाज जिसने अरबों खरबों की संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दी है और समाज के लिए और समुदाय के लिए वक्फ कर दिए कि इससे समाज हमारा और समुदाय हमारा जो है वो फायदा उठाए। इनको दूसरे की जमीन क्या करना लेके, भाई कॉमन सेंस की बात है। आज जो वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि दूसरों की जमीनें, ए भैया हमने अपनी जमीनें दे रखी हैं, हम जमीन क्या करेंगे आपकी लेके, अपनी संपत्ति मैंने दे दी है अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो मैं आपकी संपत्ति क्या करूंगा लेके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।